अदालतें भी तो इलीगल फैसले करती हैं। तो चंद्रचूड़ को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। ये क्या मतलब है? मेरी क्यूरियोसिटी, मेरे सपने में कोई मंदिर आ गया जैसे संबल वाला, या ऐसे थोड़ी ना चलता है। शिव को खोजना हो, भगवान को खोजना हो तो वो कैलाश पर्वत की ओर जाता था। आजकल भारत में लोग मस्जिदों के नीचे जा रहे हैं। क्या हो गया है? चाहते हैं कि मुसलमान समाज बराबरी से ना जिए, वो दोयम दर्जे के तहत जिए। आप मुंह नहीं खोल सकते, आप चुप्पी तोड़ नहीं सकते हो। चुप रहो और सफ़र करो, यही तुम्हारी नीयत है। ये क्या देश का कानून है कि मुसलमान समाज के जो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके श्राइन्स, दरगाह हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, उसका नामो निशान ना रहे? दरअसल ये है पूरा एक तरीके से सोच कि नामो निशान ना रहे। लेकिन उसको खोद कर क्या हम अपने लोकतंत्र की कब्र खोदना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज हम हैं प्रेस क्लब में। और प्रेस क्लब में नदीम जो है, नदीम की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई, नदीम की गिरफ्तारी के लिए जिस प्रकार से पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर किया और उसको लेकर जो है, मामले को लेकर तुरंत पुलिस जो है बेंगलोर पहुंच गई। तो क्या है पूरा मामला, हम मैम से यहाँ जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कविता श्रीवास्तव। मैम, पहले तो आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो नदीम भाई साहब हैं, उनके साथ जो इस तरह के ये हो रहे हैं कारनामे, कि वो हमेशा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमेशा से देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस उन्हें एफआईआर करती है उनके खिलाफ और तुरंत जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए बेंगलोर पहुंचती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरा जो शाहीन बाग और दिल्ली पुलिस का रवैया रहा, पूरा इलीगल। आप पहुंच जाते हैं बिना कोई कागज़ लिए उनके घर के अंदर, उनके भाई के घर में, वो बेंगलोर में है, 2000 किलोमीटर दूर आप पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि चलिए हमारे साथ, विलफुली चलिए, वॉलंटरीली चलिए। क्यों चले भाई? आप एक कागज़ लाए हैं क्या? आप उनको 5.5 घंटे इलीगल कस्टडी में रखते हैं, 5.5 घंटे, क्योंकि वहाँ वकील पहुँच गए, वहाँ स्थानीय पुलिस पहुँच गई। उनका नहीं, हम आपको ले जाने नहीं देंगे, आप एक कुछ ऑर्डर तो लाइए, अदालत से लाइए, कहीं से तो लाइए। तब फिर उन्होंने एक ऑर्डर दिया, क्योंकि जो धाराएँ लगाई थी वो 3 साल से कम थी, तो उसमें जो नया कानून है BNSS, उसकी धारा 35(3) के तहत उनको कहा कि आप कल 12 बजे तक नोटिस दीजिएगा। फिर भी खड़े रहे, 12 बजे, 12:30 बजे रात तक फिर भी खड़े रहे, नोटिस देने के भी बाद। एक तरीके से आपने उनको कस्टडी में कर दिया। तो अब उनके वकीलों ने कहा ठीक है, वो आ जाएंगे जब उनको आना है, ऐसा तो कोई नहीं, 15 दिन का वक्त होता है, ठीक है, आपने बोला है कि 12 बजे के बाद आना। तो क्योंकि नदीम नहीं आए दिल्ली, और यहाँ आज हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिससे क्लियर बोला कि नदीम को पूरा प्रोटेक्शन दिया और कहा कि तुम आओ और पुलिस को जो पूछताछ करना चाहती है उसको करो, तो रोक लगा ली उनकी गिरफ्तारी पे। अब हर जना तो अदालत नहीं आ सकता है, इस तरह की भाग दौड़। आम मानवाधिकार कार्यकर्ता तो इतने ना वकील उनके पास हो, ना उनकी पहुंच स्थानीय पुलिस के पास हो कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों आ गई है दिल्ली पुलिस। तो मेरे को लगता है नदीम को लेकर एक निशाना बना के, इसलिए नदीम को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि नदीम इस वक्त जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो जो मुसलमान की पीड़ा है उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, उसको एक मंच दिया है। और नदीम पर हमला या APCR पे हमला एक तरीके से सारे मुसलमानों को धकेल देना कि अब तुम्हारे पास कोई मंच नहीं बचा है, और एक तरीके से एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करना, तो ये डर जाएं जितने कार्यकर्ता वो कल से दफ्तर ना आए, जो APCR के राज्य व अन्य कार्य। तो वो चाह रहे हैं कि एक तरीके से APCR कम हो जाए, कमज़ोर हो जाए, नदीम इस कोर्ट कचहरी अदालती कार्रवाई के अंदर दब जाए, तो उसकी सिविल लिबर्टीज छीन लेना चाहते हैं। और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सब, आप किसी की भी सिविल लिबर्टी सप्रेस नहीं कर सकते। उसको पूरा हक है एग्जीबिशन बनाना, उसको पूरा हक है जो नफरती ज़ुबान है उसको एक्सपोज करना। और आप कह रहे हैं वो जो बोल रहा है उस मैम, हमने देखा है कि हमारे देश में जो है कई ऐसे नेता हैं जो उनकी
टिप्पणियाँ अगर आप उठा के देख लें जो सोशल जो मतलब कि पब्लिक डोमेन में है, नफरत से भरी हुई है, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं होता, उनके खिलाफ कोई पुलिस एक्टिव नहीं होती है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ केस दायर करने में सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट जो कि समाज में जागरूकता काम करें, उनके खिलाफ तुरंत पुलिस एक्टिव होती है। तो क्या कहेंगे इस दौर के बारे में? देखिए, ये इसलिए ये सारा हो रहा है क्योंकि इस वक्त तय हो गया है कि जिसको एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। हाँ, चाहते हैं कि मुसलमान समाज बराबरी से ना जिए, वो दोयम दर्जे के तहत जिए। तो अगर वो आवाज़ उठाता है कि ये लिंचिंग हुई है, या मेरे मस्जिद की आप कैसे जांच कर सकते, खुदाई आके कैसे कर सकते हो, जांच कैसे कर सकते हो? आप नहीं ज़ुबान अपनी हिला सकते हो, आप मुंह नहीं खोल सकते हो, आप चुप्पी तोड़ नहीं सकते हो। चुप रहो और सफ़र करो, यही तुम्हारी नीयत है। ये क्या देश का कानून है? ये देश का कानून नहीं है। जो इल्लीगल फैसले को अदालतें भी तो इल्लीगल फैसले करती हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो किनारे कर दिया। मैं भारत में पूजा स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून लागू है, उसके बाद फिर से ये मामला चल पड़ा। पहले हम सुनते थे समाज में कि किसी को शिव को खोजना हो, भगवान को खोजना हो तो वो कैलाश पर्वत की ओर जाता था। आजकल भारत में लोग मस्जिदों के नीचे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वो एक बहुत ही संगठित तौर पे एक विचारधारा के तहत हो रहा है कि मुसलमान समाज के जो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके श्राइन्स, दरगाह हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, उसका नामो निशान ना रहे। दरअसल ये है पूरा एक तरीके से सोच कि नामो निशान ना रहे। तो जब नामो निशान ख़त्म करने के लिए आप यही करेंगे। आपने चंद्रचूड़ नहीं तो खोला इस चीज़ को। चंद्रचूड़ को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा कि ज्ञानवापी के वक्त जब हुज़ैफ़ा अहमदी ने इतना ज़बरदस्त आर्ग्यू किया कि कैसे अलाउ हो रही है इंक्वायरी, लोअर कोर्ट ने हाँ भर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाँ भर दी, आप तो मत करिए। तो वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कहाँ बोला इंक्वायरी नहीं हो सकती है। और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि दरअसल है क्या, ये क्या मतलब है। मेरी क्यूरियोसिटी, मेरे सपने में कोई मंदिर आ गया जैसे संबल वाला, या ऐसे थोड़ी ना चलता है। आपको देश के कानून, लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन अदालतें सपने पे काम कर रही हैं। भाई इस वक्त तो मैंने, अगर आपको जितने संवैधानिक तरीक़ों को क्रश करना है तो गैर संवैधानिक तरीके से तो करेंगे आप। तो आपने ताजमहल के पीछे पड़ गए, कुतुब मीनार के पीछे पड़ गए, हर मस्जिद 30,000 की लिस्ट है। तो अब हमें देखना है कि क्या हिंदुत्व विचारधारा इस देश को रूल करेगी या देश का संविधान। वो देश की जनता को सड़कों पे उतर के तय करना होगा, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि मुसलमान निशाना है। हमें क्या लेना देना मस्जिद से, हमें क्या लेना देना, दरगाह पे तो सब जाते हैं। हमने देखा अजमेर दरगाह पे तो सब जाते हैं। तो आज लग रहा है कि उनके साथ हो रहा है तो मैं चुप रह सकती हूँ, लेकिन कल वो मेरे साथ होगा, और जब मेरे साथ होगा तब कोई खड़ा नहीं होगा। मैम एक आखिरी सवाल, अभी पीसी में मनोज झा साहब कह रहे थे कि बहुत खोदोगे तो बुद्ध तक चले जाओगे, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? हो सकता है बौद्ध अवशेष निकले, आदिवासियों के अवशेष निकले, परत पे परत क्या है नीचे, लेकिन उसको खोद कर क्या हम अपने लोकतंत्र की कब्र खोदना चाहते हैं? कहीं तो हमें हद तय करनी होगी। मुझे नहीं लगता लोकतंत्र की कब्र खोदने के लिए ये पूरा इस देश को ये अदालत इस तरह के हमें इस धकेल सके इस दिशा में। तो कहीं ना कहीं तो बंद होना होगा। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड टू द हिल्ट। उसको बिल्कुल पुरजोर ढंग से इसकी क्रियान्वयन करना पड़ेगा। मैम आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रही थी कविता श्रीवास्तव, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो ये खोदने की एक जो दौर चल रही है, खोदने का जो परंपरा चल रहा है, ये लोकतंत्र की एक तरह से कब्र खोदने के जैसा है। क्या है आपकी राय इस छोटे से बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।